पहला सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है, ये इसका जो मेम्ब्रेन होते हैं ये बहुत ज्यादा नेटवर्क के रूप में रहता है। ठीक है, ये नेटवर्क बना करके ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो नेटवर्क के रूप में सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्यूब्स के रूप में रहते हैं और राउंड शेप में भी रहते हैं। ठीक है, जो ऑब्लॉन्ग बैग्स होते हैं जैसे कि गोल और लंबे बैग्स की तरह होते हैं, उसी तरह से क्या करते हैं, वो रहते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, यानी कि पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। और दूसरा जो होता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये 2 तरह के ER हैं जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अगर राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि RER की जो सरफेस होती है उनमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और राइबोसोम्स का प्रमुख काम होता है प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। ठीक, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम्स में ही बनती है। ठीक, और राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, ER की सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब जो प्रोटीन बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो हमारे पूरे बॉडी में भेजा जाता है जहां पे उसकी नीड होती है, यूजिंग द ER। ठीक, ER की मदद से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी ट्यूब की सहायता से जो प्रोटीन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है जहां पे इसकी नीड हो। ठीक, द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। अब SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये फैट के साथ साथ लिपिड्स को भी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि हमारे सेल फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, कुछ ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होती हैं ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स को बनाने में हेल्प करती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब जैसे मेम्ब्रेन का बनना, यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स की सहायता से जो मेम्ब्रेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एज अ एंजाइम और हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं। ऑल्दो द ER वेरीज
greatly in the appearance in different cells. It always forms a network system. अच्छा, मोस्टली जो ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ये हर सेल में अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका एक हमेशा नेटवर्क बना रहता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमेशा नेटवर्क में ही रहते हैं। ठीक, Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the न्यूक्लियस। अच्छा, मोस्टली जो ER का काम होता है वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का होता है। जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्यूब्स के ही क्या होते हैं, नेटवर्क पाए जाते हैं। तो प्रोटीन जो भी होता है, जितना भी प्रोटीन होता है वो ट्रांसफर करना, तो ये किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मेन वर्क होता है। द ER also function as a cytoplasmic framework providing the surface for some of the biochemical activities of the cell। अब ER जो होता है वो कई ऐसे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनको सरफेस भी प्रदान करता है। जो उसका लेयर होती है, जो नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, एज अ सरफेस, मतलब कोई कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनको सरफेस प्रदान करता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब जैसे कि लिवर सेल्स में, जैसे कि इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, कई एनिमल्स की लिवर सेल्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, SER बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है टू डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कई प्रकार की जो पॉइजन्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उनको नष्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन वर्क होता है कि कई अगर हम बात करें एनिमल्स में बात करें कि लिवर सेल में ये क्या करते हैं, ये लिवर सेल्स में मैन्युफैक्चर होते हैं और वहां पर जितने भी पॉइजन्स या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और जो ड्रग्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइंग करते हैं, यानी कि उसको नष्ट करते हैं। इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है।